हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही बड़ों की। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जी हाँ, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी। अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें यार आप लोग मेरी वीडियो को, कि मेरी वीडियो आगे बढ़े। अच्छा चलिए, क्या क्या अज्जा चाहिए होगा हमें दही बड़े बनाने के लिए। तो ये मेरे पास अज्जाएँ। अच्छा, मैंने बेसन ले लिया, बेसन को मैंने घोल लिया था। इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च, जितना आप स्पाइस पसंद करें उतने डाल लें। और क्या नाम है, थोड़ा सा मेरे पास पकौड़ों का मसाला था, मैंने वो इसके अंदर ऐड कर लिया था। तो उसको घोल लिया है अच्छी तरीके से। जितना आप पकौड़ियों को तो यार हर किसी को आता है बनाना, तो ये वो है। तो ये मैंने 1 किलो दही ले लिया। ये होममेड दही है और ये मैं दिखाऊंगी कितना मज़ेदार मेरा घर का दही जमा था। और ये नमक हस्बे ज़रूरत, ये बघार का सामान है। और ये मैं ग्रीन हरे दही बड़े बना रही हूँ। तो इसका सारा मेरे पास ये हरा धनिया ले लिया मैंने, 6 से 8 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और ज़ीरा ले लिया है। ये मैं दही के अंदर डालूँगी। और ये बघार का सामान है मेरे पास। अच्छा, हरी मिर्चें, साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता जब तक उसमें ना डालें ना हम लोग इसमें बघार में, तो वो उसका फ्लेवर ही नहीं आता और वो इतना टेस्टी नहीं होता जितना टेस्टी होना चाहिए बघार को। अच्छा, मैंने ऑयल ले लिया। इसके अंदर पहले मैं पकौड़ियों को पहले फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से क्या फ्राई करनी है, जब तक लाल हो जाएंगी, मतलब सुनहरी सुनहरी हो जाएंगी, तो हम जब इसको निकालेंगे। अच्छा, मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये पकौड़ियों को निकालने के बाद ना हम इसको पानी के अंदर, एक बाउल में पानी ले लीजिएगा, पानी के अंदर ये डालिएगा। देख सकते हैं आप लोग मेरे डालते डालते ये इतनी मज़ेदार कोई पकौड़ियाँ नज़र आ रही हैं कि फूल फूल कर ऊपर आ रही हैं। और ये बहुत मज़ेदार दही बड़े बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों में तो इतना खाने का दिल चाहता है। मैं खुद ये रेसिपी बना के ना मैं खुद अपनी फ़ैन हो गई यार, इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती। ज़रूर ट्राई करिएगा, गर्मियों की डिश है ये। और ये तो हमने तो खैर उसके रोटी के साथ भी खाया था, चम्मच के साथ भी खाया था, एंजॉय किया था। अच्छा, इसके अंदर पहले मैं हरा धनिया डाल लूँगी, हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दूँगी और मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डाल दूँगी। और ज़ीरा जो मेरे पास है ये मैं डाल के, अच्छा पूरा दही मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, थोड़ा सा दही इसके अंदर डाल के मैं इसको चटनी टाइप बना लूँगी। चटनी टाइप बनाने के बाद फिर इसके अंदर मैं मज़ीद दही बाहर इसको निकाल, जब चटनी ये पिस जाएगी ना तो बाहर निकाल के फिर मैं इसको, अच्छा आप मेरा दही देख सकते हैं, मेरा दही कितना मज़ेदार जमा है। और ये इसकी रेसिपी भी आपको मैं किस तरीके से दही जमाती हूँ, अगर ये आपको देखना है तो आप मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि मैंने दही किस तरीके से घर में जमाई है। देखें आप मेरा दही देखें, मैं दही देख के ना मेरा दिल खुश हो गया था, इतना ज़बरदस्त मेरा ये दही जमा है। देख सकते हैं आप लोग कि ये टूटने पर भी नहीं टूट रहा था दही, और इतना मज़ेदार, इतना मीठा। मैंने कहा कि चलो आपको है ना ये पूरी वीडियो दिखाई दें दही की। ये देखें आप, ऐसा लग रहा है कि मैंने कतलियों में इसको मैंने कुछ डाल के ये जमा दिया है, जैसे आप कह सकते हैं इसको खीस, जो हम वो बल्ली जो बनाते हैं घर में, ये वो वैसा जम गया। लेकिन ये होममेड दही है, ये मैंने अपने घर के अंदर जमाया हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने घर के अंदर जमाया हुआ है। ये देखें आप, देख सकते हैं इसको कि किस तरीक़े से कट रहा है दही। चले तो हम इसका रायता बना लेते हैं। पहले मैंने चटनी जो मैंने थोड़ी सी निकाल ली है, इसको इस तरीक़े से मैं हल्के, और इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया है और मज़ीद इसके अंदर मैं दही ऐड करके इसको अच्छी तरीक़े से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग कितनी मज़ेदार मेरा ये रायता तैयार हो गया। इसके अंदर जो मैंने पकौड़ियाँ फ्राई कर ली थी, इसको पानी में भिगो दिया था, तो इस तरीक़े से इसको हाथ की मदद से हम दबा देंगे, पानी निकाल लेंगे और इसको हम डाल लेंगे। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग पकौड़ियों को मैं पानी निकाली हूँ, फिर अपनी जगह पर वो फूल कर आ रही हैं। इतनी मज़ेदार ये पकौड़ियाँ बनी है मेरी। और अच्छा, इसको है ना पकौड़ियाँ बनाने के लिए बेसन 2 घंटे पहले आप घोल लें बेसन को, और उसको 2 घंटे पहले घोल के रख दें उसको। जितना देर बेसन घुला मतलब रहेगा ना, तो उतनी ज़बरदस्त इसका है ना बनेगी, ये पकौड़ियाँ फूलेंगी। अच्छा, ये बघार है, बघार के लिए मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है और साबुत मिर्चें ले ली हैं, साबुत मिर्चें डाल दी। इसके अंदर चंद अदद में हरी मिर्चें डालूँगी और हरी मिर्चों को डालने के बाद फ़ौरन इसको ढक देना है। इसको ऐसे नहीं करना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।